नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम आए हैं हाइड्रोकार्बन के एक नए लेक्चर के साथ, जो है एल्कीन का निर्माण कहाँ से, एल्काइन से। हम लोग पीछे भी एल्कीन का ही निर्माण देख रहे थे, लेकिन पिछले लेक्चर में जो हम देखे थे एल्कीन का निर्माण, वो देखे थे एल्कोहल के निर्जलीकरण से। ठीक, एल्कोहल के निर्जलीकरण से देखे थे, उसमें SO4 जो था वो उत्प्रेरक था। आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि हम एल्काइन से कैसे एल्किन बना सकते हैं। तो इसके लिए हम दो चीज देखेंगे, एक हम देखेंगे लिंडलार उत्प्रेरक से कैसे बनता है, और एक देखेंगे बर्च रिडक्शन या बर्च अपचयन से कैसे बनता है। ठीक, तो हाइड्रोजनीकरण पहले नाम समझिए, एल्काइन है। एल्काइन मतलब होता है C ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक, अब आइए अब इस पे आ जाते हैं हम कि कैसे क्या होता है। ठीक है, हमको एल्किन बनाना है किससे, एल्काइन से। तो C ट्रिपल बॉन्ड C एल्काइन होता है। हमको क्या चाहिए, हमको C डबल बॉन्ड C चाहिए। ठीक है, तो हम बीच में क्या डालेंगे, क्या परोसेंगे कि हमको ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड मिल जाए। तो इसके लिए हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनी का मतलब है हाइड्रोजन से, और करण का मतलब है प्लस से। मतलब हम यहाँ पर अगर H2 डाल दें तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है, अगर हम H2 डाल दें, ठीक है, तो हमारा एल्कीन बन जाएगा ऐसे। ठीक है, हाइड्रोजन ऐड होगा, लेकिन हाइड्रोजन जो ऐड होता है वो किसी के प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंस में, तो निकिल या पैलेडियम। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अगर हम एल्कीन का अभिक्रिया, अगर हम एल्कीन का रिएक्शन निकिल या पैलेडियम से करा दें, ठीक है, तो ये जाकर के रुकेगा एल्केन पे, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रबल अपचायक होते हैं, तो बहुत तेजी से हाइड्रोजन देंगे और वो हाइड्रोजन लेकर के ट्रिपल बॉन्ड से सीधे सीधे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, लेकिन हमको एल्केन नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एल्कीन। तो हम निकिल या पैलेडियम नहीं लेंगे, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम डेफिनेशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजनीकरण का देखिए, यहाँ से हम उठाएंगे एल्कीन की क्रिया, सॉरी एल्काइन की क्रिया, किसकी क्रिया करा रहे हैं, एल्काइन का। ठीक, एल्काइन की क्रिया लिंडलार उत्प्रेरक या एल्काइन की क्रिया लिंडलार उत्प्रेरक या बर्च अपचयन, मतलब एल्काइन का अभिक्रिया लिंडलार उत्प्रेरक से करा देंगे तब भी आपका ये एल्किन मिलेगा, या अगर हम बर्च अपचयन करा दें एल्काइन का तब भी हमको एल्किन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये दोनों लिख सकते हैं कि एल्काइन का अगर अभिक्रिया लिंडलार उत्प्रेरक की उपस्थिति में करा देते हैं तो हमको एल्कीन प्राप्त होता है। दूसरा, एल्काइन की क्रिया, सॉरी एल्काइन का अगर हम बर्च अपचयन करा देते हैं तब भी हमको क्या मिल जाएगा, तब भी हमको एल्कीन प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अभी यहाँ पर जो हम देखेंगे वो केवल देखेंगे लिंडलार उत्प्रेरक वाला। इसके बाद जो हम देखेंगे, इसके बाद देखेंगे हम बर्च अपचयन का। देखिए, तो थ्योरी आप लिख लीजिएगा दोनों पॉइंट को। देखिए यहाँ पर क्या है, R है। R मतलब कुछ भी, R मतलब आप CH3 ले लीजिए, C2H5 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2। निकिल या पैलेडियम है, अगर निकिल या पैलेडियम है तो हुआ क्या है, एक H यहाँ गया, एक H यहाँ गया, ठीक है, डबल बॉन्ड बना, और फिर तुरंत एक H यहाँ गया और एक H यहाँ गया, सिंगल बॉन्ड। तो ये सीधे सीधे एल्केन पे आकर रुकता है, एक तरीके का एल्केन है, सिंगल बॉन्ड। तो एल्काइन से एल्केन, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको एल्कीन चाहिए। हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, हम एल्केन के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एल्कीन प्राप्त करने के लिए। तो एल्कीन प्राप्त करने के लिए हम एक उत्प्रेरक काम में लेते हैं जिसको कहते हैं लिंडलार उत्प्रेरक। उत्प्रेरक हम कई बार बता चुके हैं उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन अभिक्रिया की दर को बढ़ाया घटा सकते हैं। ठीक है, मतलब अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं बिना अभिक्रिया में भाग लिए। तो लिंडलार उत्प्रेरक क्या है, देखिए, पैलेडियम पर BSO4 या पैलेडियम पर CaCO3, ठीक है, क्विनोलिन या सल्फर की उपस्थिति में, क्विनोलिन या सल्फर की उपस्थिति में हम पैलेडियम पर बेरियम सल्फेट या पैलेडियम पर कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे। ठीक है, तो आप पैलेडियम पर बेरियम सल्फेट या पैलेडियम पर CaCO3 ले सकते हैं। अगर आप ये लेंगे तो ये जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ और एक हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ। ठीक है, जब एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा, देखिए इसे CH3 और यहाँ पर H,
ठीक है। फिर ये CH3 और यहाँ पर H। जब एक ही साइड में दोनों, मतलब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है जब एक ही साइड में जुड़ता है, ठीक है, जैसे इसी साइड में, तब इसको कहते हैं सिस फेज, ठीक है। ये कैसा एल्कीन है? ये सिस एल्कीन है। लेकिन अगर मान लीजिए एक एच यहाँ लगता, तब उसको ट्रांस एल्कीन कहते हैं। ट्रांस वाला बनता है इसमें बर्च ऑप्शन में, ठीक है। इसमें ट्रांस नहीं बनता है, सिस एल्कीन बनता है। किसमें? लिंडलार उत्प्रेरक से हमको कैसा एल्कीन प्राप्त होता है? तो सिस एल्कीन प्राप्त होता है। चलिए, होता क्या है इसका मैकेनिज्म देखिए। यहाँ पर क्या होता है? पैलेडियम, ऐसे ये पैलेडियम का कैटलिस्ट है, पैलेडियम का कैटलिस्ट है, ठीक है। ये पॉइजनस होता है, ठीक है। क्विनोलिन या सल्फर से पॉइजनस होता है ये, पॉइजनस, ठीक है। जो इसमें स्मॉल स्मॉल पोर होते हैं वो भरे होते हैं, लेकिन कुछ कुछ पोर ना छूट जाता है। तो जो कुछ कुछ पोर छूटता है उसके लिए, उसको भरने के लिए हाइड्रोजन आता है। उसको भरने के लिए कौन आता है? हाइड्रोजन। और फिर ये हाइड्रोजन से कार्बन ऐसे बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। इसलिए एक ही साइड में जाकर कैसे चिपक जाता है, ये देखिए, ठीक है। ऐसे एक ही साइड में जाकर के क्या हो गया? चिपक गया है, ठीक है। ये कौन सा एल्कीन है? ये है सिस एल्कीन है, सिस एल्कीन, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा पैलेडियम पर BaSO4 या CaSO4 या C भी लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा लिंडलार उत्प्रेरक। लिंडलार उत्प्रेरक याद रखिएगा, एक नंबर में या जो एग्जामिनर आते हैं वो पूछ लेते हैं, ठीक है, कि क्या होता है, ठीक। ये सिस याद रखिएगा। सिस मतलब एक ही तरफ अगर बने, अगर कोई चीज अटैच हो रहा है ना, एक ही तरफ हो रहा है तो वो सिस है। लेकिन अगर अगेंस्ट होगा, मतलब एक इधर, तो उसको ट्रांस कहेंगे। चलिए अभी हम देखते हैं बर्च ऑप्शन वाला, हम देखेंगे तो हमको ट्रांस का समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको कर लीजिए। अभी हम देखे थे लिंडलार उत्प्रेरक। लिंडलार उत्प्रेरक जो था वो हमको सिस एल्कीन दे रहा था, ठीक। सिस एल्कीन दे रहा था क्यों? जो आपका कैटलिस्ट था वहां पे हाइड्रोजन अटैच हो रहा था और हाइड्रोजन जाकर के दोनों कार्बन से लग जा रहा था। अब हम देखते हैं बर्च ऑप्शन। बर्च ऑप्शन में क्या है? सोडियम या लिथियम, ठीक है, ये किसकी उपस्थिति में? लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में रिएक्शन करेंगे। जैसे देखिए आपका है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ठीक है। सोडियम लीजिए या लिथियम लीजिए, इसके प्रेजेंस में लिक्विड अमोनिया, लिक्विड नीचे लिख दे, सोडियम या लिथियम किसके प्रेजेंस में? लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में, ठीक। होगा क्या? यहाँ पर प्लस H2 भी है, ठीक है, प्लस H2। तो होगा क्या यहाँ पर? यहाँ पे होगा आपका CH3H डबल बॉन्ड CH CH3। अब यहाँ देखिए सेम साइड में नहीं है, अपोजिट साइड में, इसको हम कहेंगे ट्रांस एल्कीन। क्या कहेंगे? ट्रांस एल्कीन। अब समझते हैं कि ये हुआ क्यों है, ठीक है, मतलब इसका क्रियाविधि देखते हैं कि हुआ कैसे है, क्यों ट्रांस बना है। क्रियाविधि, मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए होता क्या है कि ये जो लिथियम है या सोडियम है, अपने अंदर से सब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब प्लस आएगा और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है? यह है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C फिर CH3, ठीक। यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां पर आएगा माइनस, यहां पर आएगा माइनस और यहां पर आएगा प्लस, ठीक। अब इस प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो इस प्लस को दूर करने के लिए, इसके पास से इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर करने के लिए, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है इसके पास चलाता है, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो लिथियम जो इलेक्ट्रॉन निकाला है वो यहाँ पर चलाएगा। अच्छा, चलाएगा तो क्या बनेगा देखते हैं। यहाँ पर बनता है आपका CH3 C, एक इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड तो टूट गया, डबल बॉन्ड C और दो इलेक्ट्रॉन, ठीक, फिर CH3। अब देखिए सेम मतलब इधर ही इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन के होने से ना रिपल्सन बहुत तेज होता है, प्रतिकर्षण। जैसे ये एकदम पास है, ठीक, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज, ठीक। अगर ये निगेटिव चार्ज एकदम पास है तो वो नहीं चाहेंगे कि वो पास रहे, ठीक है, वो एकदम अपने आप को क्या करना चाहेंगे? दूर भगाना चाहेंगे।
अगर सेम चार्ज एक ही तरफ है तो वो क्या चाहेगा कि दूर भाग जाए। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये थोड़ा सा अपने स्ट्रक्चर को ऐसे कर लेते हैं। ये हो गया CH3, ठीक है, इसके पास है एक इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड C, इसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हो गया CH3। ठीक, अपने आप को स्टेबल करने के लिए इस तरीके से अरेंज हो गया। अब क्या होगा, अब आएगा NH3। NH3 अपने अंदर से प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब H+ निकालेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है, ठीक है, ये क्या करेगा, प्रोटॉन मतलब H+ निकालेगा, ये H+ इसके पास चला जाएगा, C, यहाँ पर है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड C, ठीक है, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आ गया H और यहाँ पे हो गया CH3, ठीक है बात। अब क्या होगा, अब यहाँ पर है आपका C एक इलेक्ट्रॉन, CH3 डबल बॉन्ड C, ये हो गया H और ये CH3। फिर से जो लिथियम होगा, मतलब जो लिथियम होगा वो Li प्लस इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अब जाएगा इसके पास। पहले एक इलेक्ट्रॉन था, एक और आ गया तो कितना हो जाएगा, अब 2 हो जाएगा, ये हो गया CH3, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, डबल बॉन्ड C, फिर H और ये NH3 ना, CH3। अब फिर से वही अमोनिया है, ये हो गया C डबल बॉन्ड C H CH3, यहाँ पर है 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया H। फिर से अमोनिया आएगा, NH3 प्रोटॉन देगा, H+ देगा, H+ देगा, और ये जाकर, और ये CH3 है, H+ जाकर के यहाँ आ जाए, लग जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये CH3, यहाँ हो गया H डबल बॉन्ड C, ये H और ये CH3। तो इस तरीके से हमको ये ट्रांस एल्कीन मिल जाता है। ठीक, एक बार हम देख लेते हैं कि वहां तक आ रहा है कि नहीं। चलिए, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये चीज होता है यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहीं पर हम करते हैं एल्कीन के निर्माण की विधि को, सॉरी, ये एल्काइन से जो हम एल्कीन बना रहे थे उसको करते हैं समाप्त। हमारे 2 चीज पढ़े, एक पढ़े लिंडलार उत्प्रेरक और एक पढ़े बर्च अपचयन। ये आप याद रखिएगा कि लिंडलार उत्प्रेरक और बर्च अपचयन में किसके इसके प्रेजेंस में और क्या क्या ले रहे हैं, ठीक है। अब हम जब अगला लेक्चर में आएंगे, ठीक है, तो वहां पर हम लोग पढ़ रहे होंगे विहाइड्रोहैलोजनीकरण, मतलब उसमें हम देखेंगे कि हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों एक साथ ही निकलता है, ठीक। और एक है विद्युत अपघटन के द्वारा भी हम बनाते हैं। तो वो दोनों मेथड हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक। तब तक आप लोग इतना पढ़िए, ठीक है, जहां पर दिक्कत होता है वहां पर पूछिए, ठीक है। और कहीं पे अगर लगता है कि ये लाइन नहीं समझ में आ रहा तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।